वेलकम बैक व्यूअर्स। हम यहाँ पर मौजूद हैं हायर एजुकेशन टीवी चैनल में, लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 नॉर्थ रीजनल फाइनल का आज चल रहा है सिलसिला दूसरा दिन है और ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से आप हमें लाइव देख रहे हैं। साथ साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और जजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं इवेल्युएशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो चलते हैं अली काजिम की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट टीम कितनी एक्साइटमेंट है। जी अली। ऑलराइट, सो अगले पार्टिसिपेंट भी मेरे साथ हैं। ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे नवे से ज्यादा। सो वाकई एक्साइटेड हो या नवे ज्यादा? इमेजिन कप आपकी जिंदगी में कितना बड़ा माइलस्टोन है? इट्स लाइक जैसे कि अभी लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे कुछ सीनियर थे, ठीक है, दे वन द इमेजिन कप दिस राउंड एंड देन एशिया राउंड एज वेल। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि आपके सीनियर या आपके वो लोग इस तरह के ट्रेंड सेट कर चुके होते हैं कि आपके अंदर से वो चीज़ आती है कि यार आई शुड डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। इफ दे हैव अचीव्ड दैट थिंग, इफ दे हैव डन सच थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, व्हाई आर नॉट यू? तो दिस इज द रियल मोटिवेशन बिहाइंड फॉर द इमेजिन कप। और एक मैं समझता हूँ कि ये इससे मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जिधर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने आइडिया को एक ऐसे लेवल तक लेके जा सकती हो जिधर आपको मॉनेटरीली सपोर्ट, आपको मेंटोरशिप और यू हैव दैट रिकग्निशन एवरीवेयर दैट एवरी पर्सन कैन वांट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आइडिया के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर तो ज्यादा होगी, जैसे आपने कहा कि आपके सीनियर्स भी गए, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ऑब्वियसली व्हेन समबडी हैज सेट दैट स्टैंडर्ड कि आपको उसे मीट करना है कहीं ना कहीं, आपको कम से कम उधर तक जाना, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर व्हेन यू नॉट ओनली ऑन योर रिप्रेजेंटिंग योर ओन आइडिया, योर ओन स्टार्टअप, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल यूनिवर्सिटी एज वेल। तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अभी तक इट्स नॉट बीन सो लॉन्ग, वी आर वर्किंग इन ऑन दिस आइडिया फॉर 2 months only, but it was a roller coaster ride for all of us. We made the team, we find the people, we started working on that, we passionately work at nights, दिन time university की classes, रात को idea पे काम। So it's a very learning experience and a very motivational experience for all of us. I can see your passion. So best of luck. Please आप अंदर जाइए, अपने आइडिया को प्रेजेंट कीजिए। Alright, so ये जितने ज्यादा पैशनेट, जितने ज्यादा एक्साइटेड थे वो आप सब लोग देख रहे थे। अब देखते हैं भाई प्रेजेंटेशन में भी एक्साइटमेंट, ये पैशन दिखाई देता है जजेस को या नहीं। थैंक यू सो मच अली। और साथ साथ बताते चले हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है। हमारे साथ मौजूद है नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और इनके टीम का नाम है हेक्ट, और इनके साथ जो पार्टिसिपेंट है उनके नाम है दुआ, कामरान, रेहान और मुनीब है हमारे साथ, और इनके मेंटोर है डॉक्टर सालिक। इनको वेलकम कहते हैं टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। Okay, so we are the team Hectric Solutions. Basically, the idea that we are going to present is here is with the name of Hez. So before I start, please allow me to say a little story behind the motivation behind this idea. Sure. So basically, it all started when I was at my home back in Sargodha for the vacations. So somebody came and said कि जी किसी बंदे की death हो गई है। So what was the obvious reaction? What we do? We ask कि क्या हुआ? तो somebody said जी कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, एंड एवरीबडी वाज लाइक ठीक है। तो आई वाज सिटिंग बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, आई वाज सिटिंग देयर, और ये मतलब ये पहले कभी इस तरह की चीज़ नहीं, ये रूटीन के मामले। आई वाज सिटिंग देयर कि दैट इज द 21st सेंचुरी, और हार्ट अटैक को हम लोग सिर्फ इस तरह समझ लेते हैं कि यार अल्लाह की तरफ से है। तो व्हेन वी से द टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग, व्हाई आर नॉट वी डूइंग एनीथिंग फॉर द हार्ट अटैक एंड ये वाली चीज़ों को। देन आई केम बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड द अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट हैपेंड विद अस, वन ऑफ आवर टीम मेंबर हु डायग्नोज्ड विद लीकेज इन हिज हार्ट वॉल। So that was from there that story start. We started working on that. We started कि हम लोग इसको देखेंगे, इसके पीछे के स्टैट क्या हैं, लोगों को क्यों होता है। Then we research started. It's been 2 months we working on that. और उसके बाद we started this idea that we are presenting today. So before we starting, let me show you the video. That is a 40-second video that will give you a brief idea what we are gonna present.
So here, I hope you understand pretty much idea what we are going to present. So here comes the problem statement. Basically, the problem statement is every year around 15 million people die due to the heart attack and the strokes only. When we started research on that, we find that we are not the only one. तो दुनिया के अंदर इसका, और I have some alarming stats as well. These are the stats by the WHO. Every year around 7.7 million people die due to the cardiovascular disease that becomes the 31% of the global death. और उस 7.7 million का 85% are only due to the heart attack and stroke. और then we have the stat from the Pakistan as well. पाकिस्तान के अंदर 30 to 40% of the जो death rate है वो due to the cardiovascular disease है. और उसके बाद can you imagine that मतलब जब हम लोगों ने इस stat को that I mentioned in the red area that we found that कि in every another or हर घंटे में 12 लोगों की death होती है due to the heart attack only, and we are so helpless कि हम लोग उन लोगों के लिए कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे, या व्हाट आर द रीजन दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग दैट दैट्स. सो वी आर वर्किंग दैट कि हम लोग इस चीज़ को किस तरह से मिनिमाइज कर सकें, इस चीज़ को किस तरह से कम कर सकें. सो आवर सोल्यूशन, आवर आइडिया इज दैट इज दुआ इज गोना प्रेजेंट. So our solution is basically a wearable device that detects and predicts a possible heart attack, considering these parameters, which are the ECG values, the blood pressure, respiration rate, and blood oxygen, and it gives out alerts for chances of minor, major, or massive heart attacks. Going forward, I'm going to tell you how it works. So basically, if there is the patient or the subject is going to be wearing it's going to be a wearable device. The specifications of which will be described later, but I'll be telling you the process right now. So the device will be monitoring these parameters continuously and sending out the data to servers, where deep learning models will be applied to the data and patterns will be learned for that subject. And after that, if there is depending on the results and the classification of that deep learning model, if that subject has a chance of minor, major, and massive heart attack, they will be alerted in the form of a mobile application, which will be it can be in-app notification or text messaging. It can be given to the subject themselves, or if the subject is medically incapable of comprehending you can say the notification, then the caregiver. So the caregiver can receive that notification, so they can not be available with them all the time. This can be a remote notification as well. So this can help us not have a caregiver physically available for every possible subject. We'll continue on with the unique selling proposition. Let me tell you something before I present the unique selling proposition, how we are the different from the others. Basically, हम लोगों ने जब इस पे रिसर्च करना शुरू की तो हमें ये पता चला, WHO की रिसर्च के मुताबिक in 2013 they called representative from the 194 countries and they decided कि हम लोगों ने by the end of 2025 25% इस रेट को कम करना है. तो how they are going to do that कि in low income and the middle income countries के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को पता ही नहीं है they are suffering from the cardiovascular disease. और जब उन्हें पता चलता है they are on the very last stage कि जिधर इलाज इतना महंगा हो चुका होता है, या तो डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पाते, अगर वो कर भी पाते हैं वो इतना महंगा हो चुका है, तो यू आर ऑलरेडी लो इनकम कंट्री, यू कांट अफोर्ड दैट. तो व्हाट वी फ्रॉम दैट वेयर वी डिसाइडेड कि अगर हम लोगों ने इस चीज को रोकना है तो वी जस्ट नीड टू detect, not only detect but predict that heart attack even 5 minutes before, ताकि उसको आप फिर एक सिंगल टैबलेट से किसी का ब्लड थिक या थिन करके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. So here are the unique selling proposition that nobody else is doing, that we are offering only. Basically, it's not only a heart attack, maybe you can say कि heart attack detection prediction device, but it's a completely healthcare device जो कि आप किसी भी घर में किसी बंदे को पहना सकते हो. ये चीजें हम लोगों ने उधर से नोट की थी. आई वाज इन AFIC फॉर द सर्वे. आई केम अक्रॉस अ पेशेंट हु वाज अ लेफ्टिनेंट इन पाकिस्तान आर्मी. इज 27 ईयर्स ओल्ड. उसे 2 दफा हार्ट अटैक आ चुका था. आप नहीं कह सकते कि आप किसी बंदे की 60 साल एज है तो उसे ही आएगा. तो इट्स फॉर द पीपल एंड देन इट इन्फॉर्म्स द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल बेड पे है, या हमारे घर के अंदर ये होता है कि अगर कोई बंदा बीमार है, ही इज एजेड 60 ईयर्स ओल्ड में भी 50, तो हम एक हेल्दी बंदे को उनके साथ अटैच कर देते हैं जो कि उनके साथ रहता है. तो एक बंदे के साथ एक बंदा जो कि मैन पावर है, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं उसे रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करें. तो दिस डिवाइस इज गोना रिड्यूस दैट थिंग कि वो केयर गिवर किसी जगह पे अपना काम करे, वो किसी भी जगह पे उस टाइम पे चेक कर सकता है कि मेरे पेशेंट की इस टाइम पे वैल्यूज क्या, अगर कोई भी चीज खराब होती है तो उसे अलर्ट हो जाएगा. एंड देन विद द लोकेशन ट्रैकिंग वो किस जगह पे होने किस टाइम पे. The best thing that this device is very economical and the reliable. Basically ये है कि let me tell you who are the competitor that we have researched about. अभी इस चीज पे जो लोग काम कर, they are not the direct competitors but they are working on that. The Apple launched in the 4 series कि वो ECG measure कर रहे हैं, and that is the only thing. So
ECG is not the only parameter that detects or predicts heart attack. मतलब you need to measure the, जैसे हमने mention किया, you need to measure the blood pressure, respiration rate, ये वो सारी चीजें. So Apple is working on that, but still that is very expensive when we talk about the low and middle income countries like Pakistan. You can't afford the 60,000 baht for the sake of these things. So these are the very economical. And plus, we are trying to do that. These are the customer segment that we have. That are our customer segment. These are the people that we can say. And the cost structure is like this. These are the parameters जो कि हमारे cost structures के अंदर हैं. This is the final जो हम लोगों के mind में है. So far we are working on that. हमने कुछ sensors outsource किए, तो this is a price जिसके around हम लोग जो है इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपकी cost आ रही है या selling cost होगी? नहीं, basically ये हमारी जो है ना वो उसकी cost है जो कि develop करने की थी. तो और बेसिकली ये फिगर भी हम लोगों ने जो सर्वे कंडक्ट किए हुए थे जो हमारे पास है, उधर से हमने लोगों से विजिट किया, उनकी बाइंग पावर देखी, डॉक्टर से पूछा कि वो कितने तक अफोर्ड कर सकते हैं. आप एज अ सर्विस लॉन्च करेंगे, एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. व्हाई नॉट एज अ सर्विस थ्रू हॉस्पिटल? तो आपको ज्यादा बेहतर एक मॉडल बन जाएगा. बेसिकली ये है कि सर इसे जब लॉन्च करने की बात करते हैं हम लोग, तो हम जब इसे उन एरियाज में खासकर जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज हैं उस जगह पे हम लोग वी आर इन अ कनेक्शन विद द NGOs जो कि काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर में. हम चाहते हैं कि उन एरियाज में ज्यादा डिप्लॉय. हम लोग फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद एरियाज में हम लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हम कहीं ना कहीं विजिट करते रहते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन दे डोंट विजिट क्योंकि उन्हें एक तो हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है, दे कांट अफोर्ड दैट. तो वी आर ट्राइंग कि इसे एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करें ताकि हर बंदा जो है ना उसका आपका जो इसका जो अच्छा बिजनेस मॉडल बनता है ना वो थ्रू बेसिक हेल्थ यूनिट्स आप इसको किसी डोनर के थ्रू आप करके करें, तो जो आपकी जब प्रोडक्शन इन नंबर्स आएगी तो आपकी कॉस्ट जो है ना पर डिवाइस बहुत नीचे आ जाएगी. सर हम लोग इसकी ये सारी चीजें हम लोग ये सारी आउटसोर्स कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे. तो दीज आर द थिंग्स. डिजाइन हमारा सारा कुछ अपना है, हमारे एल्गोरिज्म अपने पैटर्न पर. दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग सारे आउटसोर्स कर रहे हैं. और then these are the business model. Can us if you want to learn that device. It's a prototype. Yeah, it's a concept proof. You can say that it's not a final prototype. It's a concept proof that these things are Centrally आएगा ताकि सब ठीक है. ये हमारा ECG सेंसर है. ठीक है. ये हमारा पल्स स्क्वायर रेस्पिरेटरी रेट ये चीज मॉनिटर करेगा. अच्छा, इसका पैक बाद में कितने साइज में करेंगे? इसकी पैकेजिंग बड़ी ओवरऑल. इसका हम लोग माइंड में जो है ना आ जाए यार, आप लोग भी आ जाए. माइक दीजिए कहीं को. जो हमारे माइंड में वो दो प्रोडक्ट्स इसके हैं. एक ये वेरिएबल वॉच होगी और दूसरा ये चेस्ट टिकर होगा फॉर द सीरियस पेशेंट्स. ठीक है. तो अभी वेरिएबल जो है नहीं बना. अभी तक ये वेरिएबल नहीं बना है. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ कंसेप्ट प्रूफ ठीक है कि ये चीज़ पॉसिबल है और हम लोग इसको कर लेंगे. तो अभी ये कहीं लगाएं तो ये रीड करेगा? या इट्स रेटिंग कहाँ लगाएं? ये हमारे पास इसकी रेटिंग्स दे रहा है. सॉरी. सो बेसिकली व्हाट वी डिड सो फार कि हम लोगों ने इस ECG की जो एनालॉग वैल्यूज आई उसे हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करी. वी हैव अ नंबर्स वेयर वी नीड टू पुट दैट सर्टेन थ्रेशोल्ड. अगर इस वैल्यू को कभी भी क्रॉस करता है तो वी विल से कि समबडी इज इन डेंजर. और ऐसे एंड हाउ डू यू नो कि ये वैल्यू सही एक्यूरेट आ रही है? मतलब हैव यू कनेक्टेड विद द डॉक्टर या किसी से या आपको ऑन बोर्ड है आपके पास? हां जी. बेसिकली आवर मेंटोर इज डॉक्टर सालिक. ठीक है, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर देयर एट नर्स. सो हिज स्पेशलिटी इन द कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च के अंदर इनकी स्पेशलिटी है. एंड वी हैव द डॉक्टर from the EFIC on board as well. तो वो कह लें कि from the research side Dr. Salik is looking into all the stuff जो भी हम चीज़ों के ये जो parameters हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं. How many case studies case tests आपने किए हैं इसके ऊपर? Basically हम लोगों ने इसे around हमारे पास जो सर्वे हैं वो around 12 to 13 है because it takes time. तो जब भी हम लोग किसी parameters को लगाते हैं, for example इस ECG को लगाते हैं तो हम EFIC जाते हैं, तो डॉक्टर्स on board with us, वो हमें allow करते हैं जी कि वो जब किसी पेशेंट की ECG लेते हैं then we check the ECG. तो हमारे पास जो उसका एनालॉग है वो सारा क्लियर आ रहा है. अब हमने जब उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वी जस्ट हैव अ नंबर, वी डोंट नो कि व्हाट इज मेंट बाय दीस नंबर्स. नाउ वी आर ट्राइंग टू रीड दोस नंबर्स ताकि हम लोग उस पे एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लगा. एग्जैक्टली एनालॉग का बिल्कुल एक्यूरेट है. एग्जैक्टली, क्योंकि ये सेंसर हम लोगों ने खुद नहीं बनाया. दिस इज द आउटसोर्स सेंसर्स, तो दे हैव अ वेरी हाईली एक्यूरेसी. डायग्नोसिस नहीं किया अभी आप? डायग्नोसिस नहीं, सेंसर से रीडिंग ठीक आ रही है या नहीं आ रही?
रीडिंग सही आ रही है सर मैंने सर को बताया था कि बेसिकली दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली ये था कि इसकी जब हमने इसकी क्रॉस चेकिंग की थी तो एनालॉग सिग्नल्स को हम लोगों ने चेक किया था AFIC के अंदर। वी आर सर्विस विद दैट तो डॉक्टर्स के साथ जब भी किसी पेशेंट की उन्होंने चेक की फिर हमने उसके बाद चेक की वी आस्क्ड द डॉक्टर टू चेक दैट कि वेदर इट इज क्लोज टू दैट, क्योंकि ये सेंसर हम लोगों ने आउटसोर्स किया तो हैज अ वेरी हाईली एक्यूरेसी। अब मसला ये कि जो आप डिजिटल फॉर्म में देख रहे हैं ना उस नंबर्स का हमें नहीं पता कि व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल नंबर्स, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू पुट द सर्टेन थ्रेशोल्ड नंबर कि फॉर एग्जांपल 2400 से जैसे भी ऊपर क्रॉस करेगा somebody would be in danger। तो अभी हम लोगों के 2 महीने हुए हैं। वो कितना टाइम में होगा? जस्ट बिकॉज इससे अगर कंपटीशन में आप आगे जाते हैं तो यू नीड टू प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट आगे आप लेके जाना है। So basically it's been 2 months we are working on that। Alhamdulillah we have done so much। तो you can say it's a concept proof। अब हम लोगों की इसकी पूरी चिप बनाएंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे वॉच के अंदर। It will take around us मतलब it's a complete product, it's gonna take us 4 to 5 months। ठीक है नहीं अभी डेमो के लिए रेडी कर you can say the prototype जो कि हम लोग उससे कह रहे हैं that would take around 2 months because we need to make that circuit। वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमें वो बनाने के लिए चाइना भेजना पड़ेगा तो वो it takes time। वो जाना और आना जो है ना वो that takes time, otherwise the concept is ready। ठीक है थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much। हेलो ऑलराइट सो वक्त है उन पार्टिसिपेंट्स का बाहर आने का जो अब से कुछ देर पहले अंदर गए थे। उनसे जानते हैं भाई उनके तसुरात अभी कैसे हैं, अभी भी वो डरे हुए हैं, अभी ज्यादा एक्साइटेड हैं या अभी वो सेल्फ एनालिसिस में कहीं खो गए हैं। जानते हैं भाई टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं तो बताओ भाई सारे टीम मेंबर्स आएंगे और मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कि अंदर क्या हुआ कुछ कम लफ्जों में। कम लफ्जों में ये था कि दे रियली लाइक द आइडिया। ठीक है और मैंने आपको बताया था कि वी आर वर्किंग ऑन इट सिंस फॉर 2 months। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो दैट कि ये चीजें जो है ना वो मतलब पूछी जाएंगी। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑलराइट लेकिन जो बाकी सारे चेहरे ना मुझे काफी खुश और सेटिस्फाइड से लग रहे हैं। ऐसा पता नहीं मुझे लग रहा है ये वाकई ऐसा है। आप बताइए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि हमारा आइडिया बहुत पसंद किया गया है एंड वी आर वेरी होपफुल सो फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके फिंगर्स क्रॉस्ड। सर अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। It was a very good pitch। Concept भी अच्छा था। We presented very well and I think we have a good chance to make it up there। ऑलराइट अच्छा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपके लिए कुछ है हमारे पास, प्लीज ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ने से पहले हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक क्योंकि एनर्जी पैशन बहुत ज्यादा हो गया है। वी रियली नीड अ ब्रेक। सो मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार। Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patients. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way